कितनी पुर असर होती है वो शिद्दतें जो तुम्हें तहज्जुद तक खींच लाती है। तेरे कुन पर यकीन है इसलिए मेरी दुआओं का सिलसिला कायम है अभी तक। और जानते हो सुकून क्या है, अपने रब से अकेले बैठकर गुफ्तगू करना। और पता है मोहब्बत क्या है, नमाज से किसी को तहज्जुद पर ले आना। एक दर्द भरी रात अल्लाह के रूबरू बैठकर गुजार दी जाए तो ज़िंदगी की बाकी रातें जागकर गुजारनी नहीं पड़ती। जब तुम्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो वो तुम्हें तहज्जुद के लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद जगा देता है। तुम्हें क्या लगता है जब रात सोने के लिए बनाई गई है और हर शख्स सुकून की नींद सो रहा है तो क्या वो तुम्हें बिला वजह जगाए हुए है? नहीं, ये तड़प अल्लाह ने पैदा की है। हर चीज़ नसीब का हिस्सा है। फिर चाहे गम हो या खुशी, हम सोचते हैं कि हम खुद अल्लाह की जानिब जाते हैं, हालांकि हमें उसकी जानिब से बुलाया जाता है। तहज्जुद से तकदीर बदल जाती है। तुम रातों को उठकर अल्लाह से मांगो तो सही। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक जो फासला है वो बस दुआ का है। जब तुम्हारे ज़हन में तहज्जुद पढ़ने का ख्याल बार बार आ रहा हो तो समझ जाओ कि तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का परवाना मिल चुका है। तुम्हारी दुआएं कबूलियत का दर्जा पा चुकी हैं। तुम बस दुआ मांगो, बाकी उस पर छोड़ दो। क्या पता उसे तुम्हारा मांगना इतना पसंद हो कि वो तुम्हें और सुनना चाहता हो। अल्लाह से दुआ है तुम्हारी अधूरी दुआएं कबूल फरमाए और कुन को फायकून में बदल दे। इंसान जितनी मेहनत ऐब छुपाने में करता है इससे भी कम मेहनत से ऐब को दूर किया जा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह जलील इंसान की 5 अलामात हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर वक्त नाशुक्री करता रहे, जिससे बात करने में डर लगता हो, बात सुनते ही झगड़ना शुरू कर दे, हर सुनी हुई बात को बगैर तस्दीक के आगे बताए, सब कुछ होते हुए भी लोगों के सामने खुद को मोहताज कहे। दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद उनकी खुशबू लेना मत भूलें। झील से एक दिन दरिया ने कहा, क्या तू समंदर की तरह बड़ा नहीं बनना चाहती? झील ने प्यार से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर है छोटा रहकर मीठा रहा जाए। खूनी रिश्ते विटामिन्स होते हैं जिनके बगैर इंसान अपनी जवानी तो गुजार सकता है मगर बुढ़ापा नहीं।